ऐसा है दीवान, हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा काम करे जो कि हमारे देश विदेशों में नाम हो जाए। तुम हाँ तुम ऐसी तलिया वही डूबी मर जाओ सुबह एक बार में छपी हो। इससे नाम होगा नहीं नाम होई तो क्या करें यार तुम बताओ। ऐसा है मैं ये सोच रहा हूँ कहाँ सोच रहे हो कि क्या नहीं भोलेनाथ की तपस्या की, भोलेनाथ भोलेनाथ की तपस्या करें। अच्छा और उनसे ऐसा वरदान मांगे अजर अमर होने का। हमको वरदान दिया है तुमको भी मिलेगा, पक्का। हमारे साथ में चलोगे। चलो चलिए तो गाँव बजा लेंगे। तुम गाँव बजाओ और मैं अपने काबू से सलाह मशवरा करके तब चलते हैं तपस्या के लिए। ठीक है ठीक है। एक दिन की बात है, जब गौरा मैया भोले बाबा से रूठ गई तो क्या कहने लग गई, बोले गौरा मैं चली गई, बोले मई के चली गई, बोले डाल गई ताला कोठरिया कोठरिया। ऐसा है देखो घोर जंगल आ गया है, जंगल आज बहुत ही रमणीक हवा चल रही है। यहाँ पे हम भोलेनाथ का तपस्या करेंगे। तपस्या करियो। हाँ ठीक करो। ठीक से बैठना हमारे साथ। हाँ ठीक है ना बेटा। ठीक है, और जैसा मैं बोलूँ उसी प्रकार से बोलना। अच्छा जैसे जैसे तुम मुझे वैसे बोल। हाँ बैठो। ठीक लोहा प्लास्टिक से पट्टी बदल ले जाए। मैंने तुझसे बता दिया था ना। का गलत हुई का माँ? क्या बोल रहा था? हम कहते हैं लोहा प्लास्टिक की पट्टी बदल ले जाए कहाँ डालूंगा तुमको? तो गलत हुई का था। हाँ चलो अच्छा आपकी सही हुई। कैसे बैठे? बैठ नहीं बैठ तू जाता हुए किस तरह से बैठ रहे हैं? कैसे ऐसे तलखी जमा के बैठे, आसन मार के। आसन बासन हम ले अरे ऐसे कैसे बैठे? चलिए कैसे? नहीं नहीं बैठेंगे। हाँ आपकी सही से हाँ आपकी सही तेरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम तारारपु। क्यों बताओ कौने जन्म क्या बदला ले रहे हैं? ये कौन सा मंत्र पढ़ रहा था? यहाँ तो कहाँ थे? अरे दीवान हाँ अब सीधे सराफत से कर लो तपस्या। तो गुस्सा भी होगा। हाँ अरे पानी हरि शंकर शंभो हरि तेरी महिमा क्या बात। निस दिन को गुणगान करे।
हो, मैं अपने दीवान की गर्दन काट के तुम्हें भेंट चढ़ा दूंगा। बोले बाबा कहो खेत में यहाँ खादी छिड़के चलेगी हुए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वरदान मांगना चाहते हो? मुझे आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो गए हैं बाबा भोलेनाथ, तो मैं तुमसे कुछ नहीं, बस सिर्फ मुझे एक वरदान चाहिए। बोलो हिरण्यकश्यप, क्या मुझे वरदान चाहिए? मुझे जरा अमर होने का वरदान दीजिए। नहीं हिरण्यकश्यप, ये वरदान मैं नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, कोई दूसरा वरदान मांग लो। ऐसा है भोले बाबा, आप ये वरदान नहीं दे सकते हैं, तो मैं दूसरा वरदान आपसे मांगू। ठीक है, दूसरा वरदान कोई भी मांग लो। भोले बाबा, मैं ना ही दिन में मरूं, ना ही रात में मरूं, ना ही अस्त को मरूं, ना ही सस्त को मरूं, ना ही जूह से मरूं, ना ही मनुष्य में मरूं, ना ही रात में मरूं, ना ही दिन में मरूं, ना ही नीचे मरूं, ना ही ऊपर मरूं। मुझे ये वरदान दीजिए। अस्तु। और भोले बाबा, एक आपका दास, एक शिष्य आपकी घनघोर तपस्या कर रहा है, वो भी आपसे कुछ वरदान मांगना चाहता है। बोलो लाल, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। कोई हूँ? मैं शंभू। कौन बम्बू? मैं चला जाऊंगा फिर। हाँ जाओ ना, हमें छोड़िए पे चले। मैं शंकर भगवान हूँ। अच्छा, बाबा 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 गुड मॉर्निंग। हाँ मैं छुई बाबा पाए काटी। अच्छा पाए छुई बाबा बरनाते बाबा। ओ बाबा बोलो। तुम डरा का हो, बोलो तो होते हम तुमका खाने देंगे। बाबा वरदान दे। हाँ मामू बेटा, क्या वरदान चाहिए? कह दिया हो, बिल्कुल दे देंगे। खाओ हमारा कसम। प्रसन्न है। सुनो भोले बाबा, का हमका चाहिए? बोलो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? अरे भोले बाबा, अरे मोरे सवरिया नहीं मिले हैं हमका मेहरिया, सुन लो मोरी खबरिया, कहीं जो हमका मेहरिया,
मेहरिया बन जाए। जत्ते ही लौंडे बैठे बका सबका तरीके हाथ सबका मेहरिया बना दिया, अकेले राज करा। अरे तू पागल हो गया है? काहे पागल है सिर्री? अच्छा ठीक है, तुझे मेहरिया मिल जाएगी। मिल गई पक्का? बिल्कुल मिल जाएगी। अगर मिली नहीं तो हुआ का चौनन मारा वो। ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करो। ठीक ठीक करो। मेहरिया आग वेला कर। अरे मेहरिया की नाक मोटी है, बहुत जबरी मेहरिया लागे। ये चुनरी तो पहले है मेहरिया। आँखें खोले, खोला के हम तुमरे गलेली पिटी पे। हाँ देखे वो आई थी हम। हीरा बेटे मैं और मारी है। चल घर के लिए चलते क्या तू मुझे अंगूरी फाटी गई। बर्दाश्त मिल गया। हरण करने के लिए हिरण्यकश्यप के दरबार में जाता है और देखो आगे क्या होता है क्या नहीं। हेलो, मेरे स्वामी जब से तपस्या करने के लिए गए हैं, ना कोई संतरी है, ना कोई मंत्री है, ना कोई जंत्री है। ना जाने राजपाट में इतना सुनसार, ना जाने कमीने नालायकों कहाँ मर गए सबके समाज, पता नहीं है। और जब से स्वामी मेरे तपस्या के लिए गए हैं, तब से मेरे दिल में पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे हर घर के ले जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। और हे कमीना, इतनी देर से मैं राजपाट में बैठी, तू कहाँ था? मैं महारानी हो तो तुम गुर्रम बोली हो। महाराज किसने तुझे करके गए यहाँ? नौकरी तुम नहीं, हमका भी हो गुर्रा नाम तो देखो। कोड़ा लाओ। हाँ लाओ कोड़ा, भाई भाई देखो का हो। कोंगरिया ढील की दम। बताओ ना महाराज, हम कुछ नहीं कही। आने दे महाराज को। देख बात सुन। हाँ बताओ। जब तक मेरे महाराज नहीं आ जाते, अच्छा, तब तक यहाँ गेट की पहरेदारी करेगा। बिना मेरे इजाजत से किसी को अंदर मत आने देना। अगर कोई आ गए ना तो तेरी खैर नहीं। ठीक जाओ बिटिया। महारानी, अरे गलती से हम आज जब यहाँ रसगुल्ला खाई चली जाती। क्यों नहीं मुझे चलना चाहिए? क्योंकि हिरण्यकश्यप भी समय गया है तपस्या करने के लिए, और कयाधु महलों में अकेली होगी, और मुझे उसका हरण कर लेना चाहिए।
क्योंकि हिरण्यकश्यप जब इतना उत्पात मच जाता है तो जो कयाधु के पेट में उसका हिरण्यकश्यप का बच्चा पल रहा है वो कैसा निकलेगा। इसलिए मुझे कयाधु का अपहरण कर लेना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? अरे कोई है? यहाँ सब मरी गए। मर गए? हाँ, तो बोल कौन रहा है? तुमका नहीं देखा 3 फीट क्या खड़ा? हमको नहीं दिख रहा क्योंकि इतना काला चेहरा ही बनाए रखे हो। आज समझ में नहीं आ रहा है। काला चेहरा ना पूछो, आज हमारे कोई पर तेजाब नहीं हुआ। अच्छा तेजाब लग गया? हाँ, तो जला नहीं तुम्हारा मुंह? को आयो तुम? हमको नहीं जानते हो? अच्छा तुम क्या भाई आयो? किसके? मैं क्या भाई आयो? को पता नहीं हो? मुझको नहीं जानते हो? जाने तो तुम लोग पूछे थे नहीं तुमसे। मेरा नाम है देवराजेंद्र। चटेवरा केंद्र हो? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ आया हूँ हाँ, कयाधु से मिलने। कयाधु से? हाँ। मेरे महाराज ने तुम्हें नहीं आदेश से मिलने का। अच्छा नहीं है? नहीं। देखो बताओ। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, मान जाओ और मुझको अंदर जाने दो। हम हो तुमका सीधे सीधे बता रहे हैं, चले जाओ, मैं काट की तरफ फेंक दिया। अच्छा कहाँ पे फेंकोगे? तलवा में। कहाँ? दूर से बात करे हो? हाँ दूर ही से बात कर रहा हूँ। हाँ बताओ। कहाँ फेंकोगे? कहूँ नहीं, बात बताओ, तुमको अंदर नहीं जाने देंगे महाराज का। क्यों नहीं जाने दोगे? महाराज का आदेश। मुझे जरूरी काम इतना समझ लो अभी। नहीं बात बताओ, हमसे नहीं, हमको तो बता सकते। तो कौन हो यहाँ के? मंत्री। मंत्री से मैं बातें नहीं करता हूँ। ऐसे जाने नहीं देंगे। मैं मुझको नहीं जानते हो? तुमको नहीं जानता हूँ। मैं स्वर्ग का राजा हूँ। तो स्वर्ग हो यहाँ तो। देवराजेंद्र अभी तुमको ऐसा मारूंगा सारी हंसी तुम्हारी निकल जाएगी, इतना समझ लो। नहीं क्या बाहर नहीं दे रहे हो? नहीं जाने दोगे? नहीं जाने देंगे। नहीं जाने दोगे? बिल्कुल नहीं। तैयार हो जाओ मार खाने के लिए। मारे देखो है नहीं तुम जाए नहीं जाए, चाहे तुम हमका काट दो ना मारो। बात सुनो ऐसी आओ, बात सुनो, हमका मारो ना। क्यों? हमारा तुमका 10,000 रुपया दे, तुम 20,000 दो, अंदर जाए दे। अच्छा इसका मतलब घूसखोर हो तुम? तो अरे तो काम तुम्हारा बन जाए, तुम काम हुई अंदर। ये बात सही है। ठीक है तुमको मिल जाएगा तुम्हारा इनाम। क्या वही लाओ? ए हाँ। मैं क्या साथ में लेके थोड़ी चलता हूँ, हाँ। मंगाना पड़ेगा। ठीक है जाओ जाओ। और इतना समझ लो अंदर किसी को आने मत देना। ठीक? ठीक जाओ, नहीं कोई आई। हाँ। कयाधु। इंद्र तुमको ये ज्ञात नहीं, इस समय मेरे स्वामी राज्य में नहीं हैं। आप इस समय जा सकते हैं। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए। ये इंद्र कैसी बातचीत कर रहे हो? मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो। आप क्या कह रहे हो? मुझे ले जाने के लिए? हाँ। मेरे स्वामी के बारे में जानते हैं आप? अच्छी तरह जानता हूँ। तो फिर आपने शब्द कैसे कह दिया? मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे स्वामी इस समय महलों में नहीं है। हाँ। और इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। अरे इंद्र तू कैसी बातें कर रहा है? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, तुझे जरा से भी ज्ञात है? यदि मेरे स्वामी आगे तेरी पता नहीं क्या दशा भी बनाएंगे। कयाधु अभी मैं सीधे सीधे समझा रहा हूँ, मेरा कहना मान लो। नहीं तो मैं तुम्हें जबरन लेके जाऊंगा। खबरदार अगर मुझे टच किया तो। अच्छा देखता हूँ तुम्हें कौन बचाने आता है। राजमंत्री सेवागर, राजमंत्री ये नाल बचाओ।
तुम ये क्या नाटक कर रहे बचाओ हो? भगवान, मुझे बचाओ। आज मेरे प्राण बड़े संकट में हैं। देखो ये पापी मुझे हर करके ले जा रहा है, मेरी जरा सी भी बात नहीं मान रहा है। अरे देवर्षि नारद, बोलो आप यहाँ कैसे आ गए? इसके साथ तुम अत्याचार क्यों कर रहे हो? अरे देवर्षि नारद, बोलो। मैं इसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे ये डर है कि जो हिरण्यकश्यप है कितना उत्पात मचाता है, और अगर इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, अगर उसका जन्म होगा तो वो कितना उत्पाती निकलेगा। नहीं, इसलिए मैं इसका हरण करे लिए जा रहा था। नहीं, इसे यहीं पे रहने दीजिए, और इससे जो बच्चा होगा वो श्री हरि का भक्त होगा। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, तो ठीक है गुरुदेव, आप अपने पास रखिए। ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तुम्हारी पत्नी हमारे पास है। क्या कहा गुरुदेव? हाँ, वो हमारे पास है। अच्छा, हाँ, और ये बताइए कि मेरी पत्नी कहाँ है? वो हमारे आश्रम में है। अच्छा, हाँ, और उनके एक पुत्र भी हुआ है। क्या कहा? हाँ, मेरी काधू के एक पुत्र भी हुआ है। हाँ, और उसका नाम प्रहलाद रखना। अच्छा, हाँ, आपने उसका नामकरण भी कर दिया और नाम उसका प्रहलाद रखा जी। बहुत ही अच्छा है। पर गुरुदेव, बोलो। क्या मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे से मिल सकता हूँ? हाँ, मिल सकते हो। आओ, बेटे पे आ जाओ। क्या है महाराज? अपने स्वामी से पति के चरणों में मेरा कोट कोट नमन। आयुष्मान स्वामी, कहिए। बड़ा उच्चरे की बात ये है, क्या? आप जिस समय तपस्या करने के लिए गए, हाँ, हाँ। उसी समय इंद्र महलों में आकर के मुझे हर करके ले गया। अच्छा। यदि ये नारद जी रास्ते में ना आ जाते, हाँ। पता नहीं मेरे साथ वो पापी क्या करता क्या नहीं करता। चलो, कोई बात नहीं है। स्वामी, क्या? महात्माओं के द्वारा बहुत ही सुंदर बच्चे का नामकरण रखा गया है। अच्छा, नाम है प्रहलाद। बहुत अच्छी बात है। मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। अरे बेटा प्रहलाद, प्रहलाद, चलो प्रहलाद, हाँ, हम जब अपने घर में खुशियाँ मनाएंगे। चलो ठीक। चलिए, आइए।
सा हो गया है, उसे लेकर दरबार में आए, क्योंकि मुझे संगमार्ग जी के यहाँ उसको गोकुल भेजना है और वहीं पे पढ़ाई करना है। किया क्या बेटा बेलात अरे दीवार इधर आओ। ये बताओ मुझे किस लिए दरबार में बुलाया है? तुम्हारा पापा बुलावा है। अच्छा हाँ मेरे पिताजी ने बुलाया है। हाँ चलो चलते हैं। चलो आ जाओ। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। कहो बेटा प्रहलाद अच्छे हो? अरे पिता चरण में लाडला अरे झुका रहा है हर ज्ञान बढ़े अरे हर और यह दीजे जुग जुग लाला तुम जियो सदा रहो दरबार में क्यों बुलाया है? हाँ पिताजी। अब तू छोटा नहीं रह गया है, अब तुझे मैं गोकुल के लिए लेकर संगमार के पास चलता हूँ और वहाँ पे तुम्हारी पढ़ाई करा रही है। ठीक है पिताजी। चलिए हमारे साथ संगमार के पास। चलिए पिताजी।